हेलो एवरीवन, सो दिस इज सूर्या कौशल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट फंडे के बारे में। और कुछ बच्चों ने हमारे प्रीवियस वीडियो पे कमेंट करके कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चंस का जवाब मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सीबीएसई अपने री एग्ज़ाम का जो डेट शीट है या फिर कह सकते हो जो री एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो 6 अगस्त को जारी करने वाली थी, लेकिन 6 अगस्त को जारी नहीं की, 7 को भी नहीं की, 8 को भी नहीं की। और आज जनरली जो हमारा सीबीएसई री एग्ज़ाम का वो है फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, वो जारी हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल आ रहे थे कि सर यदि हम सीबीएसई का री एग्ज़ाम देते हैं तो उस कंडीशन में हम डिस्प्यूट कमेटी के लिए एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यदि आपने री एग्ज़ाम दिया है तो री एग्ज़ाम देने के बाद आपको डिस्प्यूट कमेटी का जो बेनिफिट है वो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, यदि आपने री एग्ज़ाम दिया, री एग्ज़ाम के केस में आपका मार्क्स ख़राब हो जाता है, इन दैट केस जो आपने मार्क्स गेन किया है यानी कि जो ख़राब मार्क्स आपके आए हैं वही मार्क्स आपके रिजल्ट पे फीड होंगे। ठीक है, और यदि आपके मार्क्स इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज किया हुआ मार्क्स फीड होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो हमने कंपार्टमेंट का जो रूल पढ़ा था कि कंपार्टमेंट में जो बेस्ट होता है, यानी कि आपने एक बार एग्ज़ाम दिया है उसके बाद में कंपार्टमेंट के लिए आपने जो री एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो री एग्ज़ाम में यदि आपने अच्छा स्कोर किया तो री एग्ज़ाम का मार्क्स ऐड होता था, और यदि आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो जो प्रीवियस मार्क्स होता था वही ऐड होता था। लेकिन इस साल सीबीएसई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस साल क्या है कि बच्चे ने यदि एग्ज़ाम दिया तो जितना मार्क्स बच्चा गेन करेगा वही मार्क्स उसके रिज़ल्ट पे फाइनली फीड किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था और ये हमने क्लियर कर दिया है। दूसरा, बच्चे के मन में डाउट था कि सर जो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके क्वेश्चंस पेपर क्या स्कूल के टीचर प्रिपेयर करेंगे या फिर सीबीएसई से आएगा। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जनरली आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि क्लास 10th या 12th फिर बोर्ड का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो बोर्ड का पेपर कभी भी स्कूल पर मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता। यानी कि फुल्ली कह सकते हो कि जो आपका बोर्ड पेपर है वो सीबीएसई ही भेजेगी आपके सेंटर पर। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही ऐसा ना सोचें कि आपका एग्जामिनेशन पेपर आपके स्कूल के टीचर प्रिपेयर करने वाले हैं, और यदि आपने कहीं से ऐसा सुना है तो आप बिल्कुल गलत सुने हैं। ओके, तीसरी बात मैं बताऊं, कुछ बच्चों के मन में सवाल था कि सर यदि हमारा री एग्ज़ाम होता है तो री एग्ज़ाम के केस में हमारा सेंटर कहीं जाएगा या फिर हमारे स्कूल पर होगा। ठीक है, एक बच्चे ने प्रीवियस वीडियो पे कमेंट किया था, तो मैं उस बच्चे का जवाब देते हुए बताता हूं कि मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई री एग्ज़ाम किसी दूसरे सेंटर पर कराएगी। ठीक है, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है और इस कोविड के सिचुएशन में सोचो, सिचुएशन इतना क्रिटिकल था कि सीबीएसई ने मेन एग्ज़ाम नहीं कराया। सो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपका सेंटर किसी दूसरे स्कूल पर जाएगा। इन द केस ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका सेंटर चला जाए, और यदि किसी दूसरे स्कूल पर आपका सेंटर जाता है तो इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चल पाएगा। ओके, अब अगला सवाल ये है कि सीबीएसई एडमिट कार्ड कब जारी करेगी या फिर डेट शीट कब जारी करेगी। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं बताता हूं आपको कि जनरली जैसा हम जानते हैं कि जब भी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला रहता है तो बोर्ड एग्ज़ाम होने के लगभग 15 दिन पहले हमारा एडमिट कार्ड इशू होता है, या फिर अगर हम डेट शीट की बात करें तो फाइनल डेट शीट भी एग्ज़ामिनेशन के 15 से 20 दिन पहले जारी किया जाता है। सो उस रूल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो 25 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इसका सेंस यह हुआ कि लगभग 10 to 15 यानी कह सकते हो 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, और एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका डेट शीट भी जारी हो जाएगा। ये जो हमारा एग्जामिनेशन है बोर्ड एग्ज़ाम वो 16 अगस्त से होने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सीबीएसई ने उस एग्ज़ाम को डिले कर दिया है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया है। कह सकते हो कि उस एग्ज़ाम को 25 तारीख से यानी कि 25 अगस्त से देना होगा,
और 25 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चलेंगे और उस बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट यानी कि जो आपकी कॉपी करेक्शन का क्राइटेरिया है वो 30 सितंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 30 सितंबर से पहले रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाए। ओके, तो लगभग 30 सितंबर के आसपास आपका रिज़ल्ट भी आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही आप बने रहें नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए। और एक और चीज़ बताएं आपको कि डिस्प्यूट कमेटी के लिए भी फॉर्म आ चुका है, तो आप CBSE की वेबसाइट पर जाएं, री एग्जामिनेशन का फॉर्म, जिन बच्चों को री एग्ज़ाम देना है वो री एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करें, जिन्हें डिस्प्यूट कमेटी में जाना है वो डिस्प्यूट कमेटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।